हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। पिछले 6 महीने की अप्रैल से लेकर सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज रहे हैं, मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री took a significant step forward in their strategic partnership by signing 5 agreements? इंडिया ने किस कंट्री के साथ 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये पूछा है। तो ये किए गए हैं यूएई के साथ। इंडिया और यूएई ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं। इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और ये जो डील्स है वो कवर करेगी, जैसे कि एरियाज होंगे न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स एंड फूड सिक्योरिटी। और कुछ हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी। अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। तो दोनों यूएई के जो प्रिंस है वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इंडिया साइन एमओयू विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन ऑडिट कोऑपरेशन? ऑडिट कोऑपरेशन ने के लिए इंडिया ने यूएई के साथ एमओयू साइन किया है और इंडिया की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने साइन किया था एमओयू विद यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के साथ। अब इस एग्रीमेंट से ये होगा कि जो भी बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया एंड यूएई के बीच में, वो फोकस करेंगे ऑडिट इंस्टीट्यूशन बनाने पे और गुड गवर्नेंस के लिए फोकस किया जाएगा। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे एमओयू साइन करने के लिए, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि सीएजी है इंडिया के, और उमेद ओबेद खलीफा ओबेद अबू शिब्स जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी। इनका जो प्राइमरी फोकस एरिया होगा वो होगा नॉलेज एक्सचेंज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। Who participated in the signing of the founding documents of Colombo Security Conclave? तो इंडिया की तरफ से जो थे वो थे अजीत डोवल, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने पार्टिसिपेट किया था फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें किया था, जो वो पार्टिसिपेट करके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स को साइन करने वाले थे। अब ये जो साइनिंग इवेंट था वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, क्योंकि ये रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन किया था कौन सी कंट्रीज ने? इंडिया, मालदीव, मॉरिशस एंड श्रीलंका ने। इस एग्रीमेंट का एम ये है कि जो भी ग्रुप का रोल है उसे एड्रेस करना, जो भी सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है इंडियन ओशन रीजन में। India signed MOU with which country for strengthening cooperation in the field of tourism? टूरिज्म के लिए इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया गया है मलेशिया के साथ। इंडिया और मलेशिया बहुत ही क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल रिलेशन शेयर करते हैं और इंडिया ने MOU साइन किया है मलेशिया के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की, दोनों ने मिलके ये साइन किया है, जिससे कि कोऑपरेशन बढ़ेगा इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड has signed an agreement with which bank to provide financing for solar units to residential and corporate customers? टाटा पावर सोलर सिस्टम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये कौन सी बैंक के साथ मिलके साइन किया है ताकि वो सोलर यूनिट्स के लिए फाइनेंसिंग कर सके और जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो या फिर कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए यूज हो। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलके। टाटा पावर और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलके फाइनेंस करेंगे, जो कि सोलर यूनिट्स के लिए फाइनेंसिंग होगी, रेसिडेंशियल या कॉर्पोरेट कस्टमर हो। अब कस्टमर क्या कर सकता है? लोन ले सकता है 90 लाख तक का, और ये कोलेटरल फ्री ऑप्शन होगा, बट इसका जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स तक का होगा। और 20 इयर्स तक का भी लोन ले सकते हैं और ये हायर लोन्स होगा, लेकिन ये कोलेटरल फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा। और टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है ये होली ओन सब्सिडरी है ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। Department of Administrative Reforms and Public Grievances signed an MOU with the Public Service Department of which country on cooperation in the field of public administration and governance reform for a period of 5 years? 5 साल के लिए
DARPG ने पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किया है और ये पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट कौन सी कंट्री का है ये पूछा है और ये किया है कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये जो है पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट ये है मलेशिया का। अब इसका एम ये है कि दोनों कंट्रीज जो है नेसेसरी स्टेप्स लेंगे जिससे वो एनकरेज कर सके, प्रमोट कर सके कॉपरेशन इन द एरियाज लाइक प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस दिया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा और जो भी डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस होगी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाएगा। मतलब ये पब्लिक को जितना हो सके डिजिटली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए किया गया है। Flipkart Supply Chain Operations Academy exchanged a MOU with which ministry at the Samarth event with the mission to upskill thousands of employable youth across India. फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी है इसने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है जिससे वो अपस्किल्स थाउजेंड्स ऑफ जो एम्प्लॉयबल यूथ है उस उनको स्किल प्रोवाइड कर सकें। तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसके तहत पार्टनरशिप की गई है और उसका जो एम है वो है कि जो यूथ है इंडिया का उसे अपस्किल करना, उनके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना ई कॉमर्स और सप्लाई चेन सेक्टर में। फ्लिपकार्ट की टीम क्या करेगी, 7 दिन का इंटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और 45 डेज का इंडस्ट्री एक्सपोजर देगी जो कि फ्लिपकार्ट फैसिलिटी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है जयंत चौधरी। Khadi and Village Industries Commission signed a MOU with which Department for Physical Verification of Prime Minister Employment Generation Program KVIC किस डिपार्टमेंट के साथ मिल के फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम का फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली है। तो ये करेंगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके। जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करेंगे अक्रॉस कंट्री, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जो भी न्यू यूनिट बनेगी अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में उसके फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और केवीआईसी जो है जो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है उसे पूरा ट्रेन करेगी फिजिकल वेरिफिकेशन करने में। केवीआईसी किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में काम करता है, ये याद रखना। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। Indian Navy has signed MOU with which defense manufacturing company to enhance indigenous marine engineering capabilities, focusing on the design, development and production of critical marine equipment. मरीन इक्विपमेंट के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए इंडियन नेवी ने कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है ये पूछा गया है। तो ये किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ। Abu Dhabi National Oil Company partnered with which company to develop the world's largest low carbon hydrogen facility? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ये पूछा है। तो ये की गई है एक्सॉन मोबिल के साथ। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि ये दोनों कंपनी मिल के वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाएंगे। अब ये कहाँ लोकेट की जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये की जाएगी बेटाउन टेक्सास में जो कि यूएस में है। Ministry of MSME has signed a MOU with the Small Business Administration of which country to promote cooperation on small and medium-sized enterprises? MSME ने कौन सी कंट्री के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ MOU साइन किया है जिससे वो कॉपरेशन को प्रमोट कर सके स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए? तो ये किया गया है यूएस के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। National Health Authority signed MOU with which University of Health Science to drive digital health education? तो ये किया गया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ MOU। अब इसमें ये है कि जो भी डिजिटल हेल्थ एजुकेशन है अक्रॉस इंडिया
उसके लिए एमओयू साइन किया गया है एनएचए यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बीच में, और ये हुआ है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के प्रेजेंस में। और इस पार्टनरशिप से सिर्फ स्किल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ही एनहेंस नहीं होगी, ये जो है ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिससे जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके। महाराष्ट्र जो है डिजिटल हेल्थ इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये पहला स्टेट बन जाएगा जो कि डिजिटल हेल्थ फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। State government signed MOU with which General Insurance Company for Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution। तो ये किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। अब जो भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए ये चीजें की गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर एमओयू साइन करेगा डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। इसमें पहला स्टेट जो बना है जिसने ये डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस लिया है वो है नागालैंड, और ये पहला स्टेट बना है कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस। अब इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो नेफ्यू रियो, उन्होंने अनाउंस किया है कि न्यू इंश्योरेंस की पार्टनरशिप हुई है जिससे जो स्टेट है वो नेचुरल कैलामिटी से सेफ गार्ड रहेगा। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। तो इंडिया ने ये साइन किया है WHO के साथ। अब ये क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो है क्रूशियल डोनर एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट आउटलाइन करेगा कि फाइनेंशियल टर्म्स में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एक्टिविटीज का, जो भी WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर होगा जामनगर गुजरात में, उसके लिए फाइनेंशियली वो एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट और कोलैबोरेशन क्या होगा, ये होगा कि डोनर एग्रीमेंट ये है कि वो फाइनेंशियल कमिटमेंट करेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो सपोर्ट करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन को ऑन ग्लोबल स्केल। अब डोनेशन डिटेल ये होगी कि $85 मिलियन US डॉलर देंगे 10 ईयर्स के लिए, जिससे वो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है उसे वो सपोर्ट कर सके जामनगर गुजरात। Center for Development of Telematics signed an agreement with which IIT for development of cell-free 6G access points। तो ये सेल्फ फ्री 6G एक्सेस पॉइंट जो है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ मिलके कोलैबोरेशन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। Bureau of Indian Standard announced the signing of MOU with which institute for the establishment of the BIS standardization chair professor। BIS standardization chair professor बनाने के लिए BIS ने किसके साथ MOU साइन किया है ये पूछा है, तो ये किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ। अब BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर का एम ये है कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे बिटवीन BIS एंड IISc और इससे प्रमोट करेंगे कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फ्रंटिंग असेसमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड रेसिप्रोसिटी। ये कोलैबोरेशन जो होगा एक सिक्योर एक्टिव एकेडमिक पार्टिसिपेशन होगा जिससे स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूला होगा और जो टीचिंग इंडियन स्टैंडर्ड है उसको इंटीग्रल पार्ट बनाया जाएगा एकेडमी का। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि इस स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो इंडियन स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और उसे एकेडमी में इंक्लूड किया जाएगा। Which country prepares to sign headquarters agreement with Global Biofuel Alliance? तो ये करने वाला है इंडिया। इंडिया साइन करेगा हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट विद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था G20 मेंबर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया भी था उसमें, US भी था एंड ब्राजील भी था। इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहा है हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन करने के लिए विद द अलायंस, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। GBA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो दोनों जो मेजर कंज्यूमर है और जो मेजर प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल्स के उनको एक साथ लेके आना चाहता है।
और डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करना चाहता है बायोफ्यूल का, रिड्यूस करना चाहता है क्रूड ऑयल का पे डिपेंडेंस, और जो ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल है बाय 2030 उसे सपोर्ट करना चाहता है। With state or UT broaden its existing memorandum of cooperation with New Zealand into a full-fledged strategic agreement. तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है उनका न्यूजीलैंड के साथ उसे एक फुल फ्लेज्ड स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनका जो पार्टनरशिप होगा न्यूजीलैंड के साथ ये ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाएगा और ये जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में, सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट एंड एडवांस डिजीज कंट्रोल में, जो कि शीप सेक्टर के विदिन होगा। और ये जो कोलैबोरेशन होगा अलग अलग सेक्टर्स में होगा और ट्रांसफॉर्म करेगा शीप एंड गोट सेक्टर को यूनियन टेरिटरी में। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इनिशिएटिव लेगा जिससे वो इनोवेटिव और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकें। Which IIT collaborated with the Center of Excellence for UAVs and the FI has unveiled उड़ान Pioneering Drone Startup Acceleration Initiative। अब कौन सी IIT ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस के साथ मिलके एक उड़ान इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं जो कि एक ड्रोन स्टार्टअप इनिशिएटिव है। तो ये करेंगे IIT कानपुर के साथ मिलके। उड़ान का एम ये है कि वो इमर्जिंग ड्रोन वेंचर्स हैं उसे एम्पावर करेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक्सपर्ट मेंटरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, बिजनेस डेवलपमेंट गाइडेंस दिया जाएगा और रैपिड बिजनेस ग्रोथ कैसी होती है उसे भी बताया जाएगा। Indian Army collaborated with which company for demonstration trials of hydrogen fuel cell bus technology? तो इंडियन आर्मी ने ये किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन जिससे वो ट्रायल कर सके हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी का। अब ये कोलैबोरेशन से आर्मी का जो कमिटमेंट है इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप ये इम्प्रूव किया जा रहा है, ये कमिटमेंट पूरा किया जा रहा है और ये इंडियन आर्मी की पहली फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस होगी जो कि इनिशिएट की जाएगी जिसका डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल इनिशिएट किया जाएगा। Indian Coast Guard and which industry group have joined forces to promote the manufacturing and supply of indigenous marine grade aluminium for the construction of ships? ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो हिंडेल्को के साथ मिलके प्रमोट कर रही है कि जो मैन्युफैक्चर और जो सप्लाई है वो एल्यूमिनियम का कंस्ट्रक्शन हो, मतलब जो उनका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई होगा शिप का वो एल्यूमिनियम शिप का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब ये एक लीडिंग ग्रुप है हिंडेल्को जो कि आईसीजी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि वो प्रमोट कर सके मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ इंडिजीनियस मराइन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप। शिप का जो कंस्ट्रक्शन हो वो एल्यूमिनियम से हो इसके लिए वो प्रमोशन कर रहे हैं। और ये जो एमओयू होगा इसका एम ये है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है शिप बिल्डिंग सेक्टर में। Which Indian airline company has entered into a code share partnership with All Nippon Airways, Japan's largest airline? All Nippon Airways जापान की लार्जेस्ट एयरलाइन है, तो इसने एक पार्टनरशिप की है कौन सी इंडियन कंपनी के साथ? तो ये की है एयर इंडिया के साथ। अब ये कोड शेयर पार्टनरशिप है, इसका मतलब ये है कि जो भी इनके पैसेंजर होंगे दोनों एयरलाइन कंपनी के, ये कंबाइंड फ्लाइट ले सकते हैं इंडिया टू जापान यूजिंग अ सिंगल टिकट, यानी इन्हें 2 टिकट लेने की जरूरत नहीं है, एक टिकट से ही वो जापान से इंडिया आ सकते हैं कंबाइंड फ्लाइट के जरिए। तो आज के सेशन में इतना ही था और मैंने एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज के लास्ट 6 मंथ के सारे एमओयूज इसमें कवर किए हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका वो टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।